हेलो। उड़ीसा में माना जाता है कि जब पहली बारिश की पहली हवा चलती है तो पृथ्वी यानी कि धरती हमारी मेंस्ट्रुएट करती है या फिर हम बोले तो ब्लीड करती है। जहाँ पर ये फेस्टिवल को हम रोजो फेस्टिवल बोलते हैं, जो कि 3 दिन मनाया जाता है। और ये 3 दिन में धरती को यानी कि पृथ्वी को हम रेस्ट करने के लिए देते हैं। जहाँ पर वो रेस्ट करती है, वो आराम से वो अपना टाइम लेती है और वो फिर से खिल उठती है तीसरे दिन में। और इस वक्त ज़्यादातर किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने खेत को ऐसे खुला छोड़ देते हैं। उसमें वो लोग ध्यान नहीं देते, ना ही वो बीज बोते हैं, ना ही वो हल चलाते हैं, ना ही कुछ करते हैं। ये एक तरीके का हम नेग्लिजेंस तो नहीं बोल सकते, बट हम पृथ्वी को एक मौका देते हैं कि वो रेस्ट करे और वो खुद से खिले। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं ये वीडियो में। तो ये फेस्टिवल जो है हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि माना जाता है कि जो भगवान विष्णु की जो पत्नी भूदेवी, जिनको हम भूमो देवी भी बोलते हैं, माना जाता है कि वो इस वक्त मेंस्ट्रुएट कर रही होती है। और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो वुमेनहुड को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ फार्मर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। खेत मतलब पूरा एंटायर और पूरा वुमेनहुड को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि रोजो एक फेस्टिवल ही नहीं, ये एक लाइफ को हम एक अच्छे तरीके से उसको मतलब इन्हांस करने के लिए, उसको अच्छे तरीके से खिलने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये हमें ये दिखाता है, ये हमें ये सिखलाता है कि रोजो में कि वुमेन्स जो होती है उनका ब्यूटी, वो क्या किस तरीके से हम उसको नरिश करें, वो हमें सिखलाती है। तो रोजो में मैंने जैसे कि कहा, 3 दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। तो पहला दिन आता है पहली रोजो यानी कि पहला दिन, जहाँ पर लड़कियाँ अपने पैर में औल्ता लगाती है। औल्ता का मतलब एक रेड लिक्विड टाइप का होता है जो कि सिंगार में यूज़ होता है। वो अपने पैर में लगाती है अपने ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। और फिर वो नए कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े, नए साड़ी। उड़ीसा में बेसिकली पाटो साड़ी या संबलपुरी साड़ी या फिर संबलपुरी कुर्ती पहना जाता है। और फिर पेड़ों में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेड़ों में ऐसे झूला बांध दिया जाता है और लड़कियां उसमें झूलती है। और फिर और फिर लोग ज़्यादातर खाना खाना के साथ या फिर इंडोर गेम के साथ ये दिन को एंजॉय करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है दूसरा दिन यानी कि रज्जो संक्रांति रज्जो का मेन डे होता है, जिसमें कि जिसमें कि स्पेशल फूड आइटम्स बनता है उड़ीसा का, जैसे कि पोड़ो पिठा, मोंडा पिठा, ऐसे बहुत सारा नाना प्रकार का पीठा सब और स्वीट सब। इसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने खाली पैर में चलना अवॉइड करते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के घर विजिट करते हैं। फिर उसके बाद आता है तीसरा दिन। तो तीसरा दिन को हम बोलते हैं बासी रौजो। बासी रौजो एक्चुअली एक काम डे होता है, जहाँ पर कि हम लोग एक्चुअली उस दिन रेस्ट करते हैं और जो प्रीवियस डे का यानी कि बासी पीठा वो लोग कंज्यूम करते हैं। और उस दिन भी वो लोग कुछ हल्के फुल्के गेम खेल के एंजॉय करते हैं। इंडोर गेम बेसिकली होता है। फिर उसके बाद आता है बासुमती स्नानो। ये एक ऑप्शनल है, कुछ लोग ही मानते हैं, बट इसे भी कंसिडर किया जाता है। यहाँ बासुमती स्नानों में क्या होता है कि जो औरतें हैं या फिर लड़कियां हैं, वो एक्चुअली जो हमारे ग्राइंडिंग स्टोन होता है, जो हम सिलवट्टा बोलते हैं, उसे वो धोती है उसे धोती है, उसे साफ करती है। और फिर उसे उसमें हल्दी और फूल चढ़ा के उसे पूजा करती है, क्योंकि
क्योंकि वो जो ग्राइंडिंग स्टोन है उनको भी वो देवी जैसे मानते हैं उड़ीसा में, ठीक है। और फिर इसी तरह रॉजो जो है वो खुशी से और फिर ढेर सारे खुशी पूजा के थ्रू ये एंड होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फेमस फूड्स क्या है, रॉजो के दिन में क्या क्या बनता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं मोंडा पिठा, ठीक है। और फिर इसे हम कहते हैं पोड़ो पिठा, फिर इसे हम कहते हैं आरिसा पिठा, और इसे हम कहते हैं काकरा पिठा। और ये हमारा होता है स्पेशल रज्जो पानो, ठीक है। आई नो कि मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना फ्लुएंट नहीं है उड़िया को लेके, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स, ओके। फिर लास्टली, रोजो इज नॉट मोर देन अ फेस्टिवल बट इट इज़ एन इमोशन, ओके। तो यहाँ पर ये एक पावरफुल रिमाइंडर है एवरी वुमेन के लिए, ठीक है, जहाँ पर वो रेस्ट करने के लिए उसको मौका मिलता है, उसे अपने आप को जानने के लिए मौका मिलता है, उसे खिलने के लिए मौका मिलता है। तो इस रोजो अपने कल्चर को और अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक? और ऐसा कपड़ा पहनिए जिससे कि आपको उसमें कॉन्फिडेंस फील हो और आपको अच्छे से इन्हांस करे। थैंक यू।